नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। बिहार एक समय में जंगल राज के लिए जाना जाता था। आए दिन अपराध होते रहते थे, अपराधियों को कोई डर नहीं था। तब बिहार में 1990-2005 के दौरान लालू यादव, राबड़ी देवी का शासनकाल था और इस काल को जंगल राज कहा गया। लेकिन अब फिर से बिहार में जंगल राज की तस्वीर दिखाई दे रही है। लगातार हो रही हत्याओं से बिहार में जंगल राज रिटर्न हुआ है, जिसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जंग जारी है। हालांकि बिहार में एनडीए सरकार में लॉ एंड ऑर्डर लागू है, फिर भी प्रदेश में आतंक का बोलबाला है। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन तो हो गया है, लेकिन आपराधिक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अपराधियों को पुलिस प्रशासन का जरा सा भी डर नहीं है। वो बेखौफ होकर कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन जरूर कार्रवाई कर रहा है, लेकिन अपराधी आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने से परहेज नहीं कर रहे हैं। लगातार हो रही हत्याओं से लोग डर के साए में जिंदगी जी रहे हैं और उनके मन में दहशत बैठ गई है। नीतीश बाबू के राज में आरोपी खुलेआम आपराधिक घटनाओं का अंजाम देते घूम रहे हैं। बिहार के पूर्व मंत्री और वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता जितन सहनी की हत्या की गई है, जिसको लेकर विपक्ष सरकार को घेर रहा है। छपरा जिले घानाडीह गांव में मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात एक बेहद ही विभत्स हत्याकांड का अंजाम दिया गया। पिता और उनकी 2 बेटियों की धारदार हथियार से काटकर बेरहमी से मर्डर कर दिया गया। बच्चियों की मां पर भी हमला किया गया, वो बच गई। जिस गांव में घटना हुई वो भी भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल यादव का गांव है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। लगातार हो रही हत्याओं को लेकर विपक्ष सरकार पर हावी है। पूर्व डिप्टी सीएम और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रदेश में आतंक राज स्थापित हो गया है। बिहार की डबल इंजन पावर्ड सरकार में सत्ता संपोषित, सत्ता संरक्षित और सत्ता प्रायोजित सरकारी अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। वो जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे, कैसे भी किसी की भी हत्या कर सकते हैं। और इसी को लेकर विपक्ष अब लगातार सरकार पर हावी है और फिर से अब जंगल राज की बात सामने आ रही है। अब बड़ा सवाल यही है कि आखिर अब इस तरह के अपराधों पर लगाम कैसे लगेगा, क्योंकि जिस तरह से वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता की हत्या कर दी गई, उसके बाद से यह मामला और गर्माता जा रहा है। चलिए, इसी खबर पर हम चर्चा करेंगे और जो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं मैं उनका आपसे तारुफ कर रहा हूं। हमारे साथ इस वक्त है शिशुपाल भारती जी, जेडीयू प्रवक्ता। शिशुपाल जी, देखिए, आपकी सरकार अगर बोलें तो प्रदेश में लगातार बहुत लंबे समय से रही है। कभी आपने बीजेपी के साथ सरकार बनाई, कभी आरजेडी के साथ सरकार बनाई, इसलिए सबसे ज्यादा जवाबदेही, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आपकी ही है। आखिर क्यों इस तरह की हत्याएं हो रही हैं? जिस तरह से मुकेश सहनी के पिता की हत्या कर दी गई, इस पर वाकई सवाल उठ रहे हैं। और जो विपक्षी नेता वो ये कह रहे हैं कि अगर राजनेताओं के परिवारों के साथ इस तरह से ऐसा हो रहा है तो फिर आम जनता के साथ क्या कुछ नहीं हो सकता है, इसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। हेलो जी शिशुपाल जी। जी नमस्कार सर। जी नमस्ते। मेरा सवाल सुना आपने? जी मैंने सुन लिया जी। देखिए, है क्या कि बिहार में जो लगातार घटनाएं घट रही है, तो निश्चित रूप से माननीय हमारे जो नेता हैं, सूबे के मुखिया हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनके नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार है। घटना तो अचानक कोई घट जाता है, अपराधी और सामाजिक तत्व घटना को अंजाम दे देते हैं। लेकिन चूंकि हमारी जो सरकार है सुशासन के साथ, न्याय के साथ, विकास की बात है, गुड गवर्नेंस की बात है, इसलिए त्वरित कार्रवाई करते हुए उस पर कार्रवाई होती है और कहीं न कहीं अपराधी पकड़े जाते हैं और जेल के सलाखों के पीछे होते हैं। तो जो सरकार के व्यवस्था में है, कानून प्रक्रिया में है कि उसकी गिरफ्तारी हो जाए, उसको जेल में डाल दिया जाए, उस पर नियंत्रण कर लिया जाए, वो तो त्वरित कार्रवाई सरकार के निर्देश से होता है। रही बात अभी आपने माननीय नेता मुकेश सहनी जी के पिता की जो हत्या हो गई है, निर्मम हत्या है, हम संवेदना भी व्यक्त करते हैं, दुख प्रकट करते हैं। लेकिन सर आप देखेंगे कि उसमें एसआईटी टीम तो गठित हो गई और डीजीपी बिहार के स्वयं उसमें मॉनिटरिंग कर रहे हैं। माननीय हमारे नेता मुख्यमंत्री जी ने स्वयं
डीजीपी साहब को कहा गया है कि आप इसको अपने मॉनिटरिंग में इस पे कार्रवाई कराएं, जांच कराएं और त्वरित परिणाम आए और अपराधी को अविलंब पकड़ा जाए और उसको जेल के भीतर दिया जाए। बिहार में कोई भी संगठित अपराध नहीं हो रहा है। अब अचानक जो असामाजिक तत्व है, किन्हीं को जमीन का अपना मामला हो या पैसे का लेन देन हो, अन्य जो भी मामला किसी एक दूसरे से होता है, तो उसमें तो अचानक घटना घट जाती है। लेकिन घटना के बाद त्वरित कार्रवाई होके और घटना को नियंत्रण करके अपराधी को जेल के पीछे ठेल दिया जाता है, उस पर पूरा नियंत्रण पा लिया जाता है। संगठित अपराध की आपने बात की, क्या आप जो पूर्ववर्ती सरकार है, हालांकि उनके साथ आप सरकार बना चुके हैं आरजेडी के साथ, लेकिन जब लालू मुख्यमंत्री थे, फिर उनकी धर्मपत्नी मुख्यमंत्री थी, उस वक्त एक जंगल राज की बात कही जाती थी अक्सर। क्या आप उस तरफ इंगित कर रहे हैं जो संगठित अपराध को लेकर, ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे अपराध उस समय होते थे अब वैसे अपराध नहीं हो रहे हैं, अपराधों में भी आप लोग यहां पर उसको डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं कर रहा हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ कि 2004 के पहले का जो अपराध था वो संगठित अपराध था। उस समय तो समय सीमा तय था कि आप इस रास्ते से इतने बजे के बाद नहीं जाएंगे, नहीं तो वहाँ पे मोटरसाइकिल छीन लिया जाएगा, आपका पैसा छीन लिया जाएगा, आपके साथ परेशानी हो जाएगी। और एक उद्योग के रूप में बिहार में अपहरण चल रहा था, अपहरण का उद्योग चल रहा था 2004 के पहले। इन तमाम बातों पे हमारे नेता ने नियंत्रण किया है, निरंकुश किया है। अब रही बात घटना घटने की बात, दो लोग आपस में लड़ गए, घटना घट गई। जमीन को लेके पारिवारिक विवाद हुआ, घटना घट गई। किसी का किसी से पैसे का लेन देन है, उस कारण से घटना घट गई। घटना तो घट जाती है, लेकिन घटना के त्वरित बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए उस घटना का पर्दाफाश होता है, जांच होता है और अविलंब जो दोषी हैं उस पर कार्रवाई होती है और उसको जेल के भीतर दिया जाता है। मेरा ये कहने का उद्देश्य। ठीक है, ठीक है। इस वक्त हमारे साथ आरजेडी नेता अनीश जी भी हमारे साथ जुड़ गए। अनीश सिंह जी, अनीश जी, जिस तरह से शिशुपाल भारती जो जेडीयू प्रवक्ता वो कह रहे हैं कि 2004 से पहले, खासकर वो आपकी सरकार की तरफ इंगित कर रहे हैं कि जिस तरह से उस वक्त संगठित अपराध हुआ करता था अब वैसा अपराध नहीं हो रहा है, इसलिए उस अपराध को बड़ा बता रहे हैं। लेकिन अभी जिस तरह की हत्याएं हो रही है वो कह रहे हैं कि ये आपसी रंजिश के चलते हो रही है, लेकिन सरकार तब भी उन आरोपियों को जल्द पकड़ लेती है। ऐसा है सर कि ये जो भी बोल रहे हैं, अभी यहाँ के जो इनके जो प्रशासन और पुलिस को और सरकार को दारू और बालू से फुर्सत नहीं है। अभी सारे पुलिस को इन्होंने दारू के पीछे लगा रखा है और दारू और आज के तारीख में बिहार का सबसे भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है पुलिस के द्वारा, जो एक भ्रष्टाचार के माध्यम से अवैध वसूली सरकार के पास जाती है। ये सरकार ये क्या जनमानस का काम करेंगे? ये आज दिन पर सब दिन ये दारू के पीछे रहते, ये क्या जनमानस, कोई किसी का क्या सुरक्षा देंगे? पुलिस आज के तारीख में भ्रष्टाचार में पूर्णतः लिप्त है और यह नीतीश सरकार भी जो सुशासन की सरकार है अब कहीं न कहीं मरणासन की सरकार बन चुकी है। इनको तत्काल अविलंब इनको सरकार में उनको रहने का हक नहीं है। इनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए और साथ में सम्राट चौधरी जो पगड़ी बांध के घूमते थे और कहीं न कहीं ऊपर के शीर्ष नेताओं के दबाव में आकर सत्ता के लालच में जब इनको लगा कि अब नहीं मिलेगा, मेरा केंद्र का कहीं न कहीं व्यवस्था खराब हो रही है, तो इनको पगड़ी उतरवाया गया। और जो लंबा करके ये बोलते थे कि जंगल राज है, आज उनसे सवाल पूछने की जरूरत है। अब किसका यह सरकार क्या ये बीजेपी और नीतीश सरकार में क्या मंगल राज चल रहा है? कहीं ना कहीं यहाँ की प्रशासन दारू में लिप्त है, दारू के अवैध वसूली में लिप्त है, बालू के अवैध वसूली में लिप्त है, जनमानस मरने की स्थिति में है। तत्काल और अविलंब इस सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, मैं यह मांग करता हूँ। ठीक है, आप मांग तो कर रहे हैं, लेकिन शिशुपाल जी कह रहे थे कि आरजेडी की सरकार में, आप लोग की सरकार में 2004 से पहले जिस तरह से एक संगठित अपराध हुआ करता था, अपराध के क्षेत्र हुआ करते थे कि अगर आप इस क्षेत्र से निकलेंगे रात को इतने बजे तो आपके साथ लूटपाट हो जाएगी, हत्या भी हो सकती है। अभी वो सारे संगठित अपराध, वो क्षेत्रीय अपराध खत्म हो चुके हैं। अभी जो कुछ अपराध है, लेकिन उन अपराधों पर भी सरकार सख्त है। वो ये कह रहे हैं कि जो आप लोग की सरकार में संगठित अपराध था अब वो खत्म हो चुका है। देखिए, मेरा सरकार क्या किया नहीं किया उसका जनता सर्टिफिकेट दे चुकी है। ये क्या कर रहे हैं, ये अभी प्रेजेंट में 18-19 साल से सरकार में है। इनके सरकार में क्या हो ठीक है, मुझे लगता है ये वाकई आपने बड़ी बात कही। ठीक है, आपने बड़ी बात कही है। ठीक है, हमारे साथ देवराज जी,
जुड़े हुए हैं। देवराज जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? देवराज जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, हमारी आवाज उन तक नहीं आ पा रही। जैसे हमारे साथ जुड़ेंगे हम उससे भी चर्चा करेंगे। शिशुपाल जी, देखिए, अनिल सिंह जी कह रहे हैं भाई आप जो 2004 की बात कर रहे हैं उसको तकरीबन 20 साल हो चुके हैं। इस 20 साल में बहुत कुछ आप कर सकते थे। आप कह रहे हैं कि संगठित अपराध खत्म कर दिया, लेकिन पर भी अगर छपरा की बात कर ले, वहां पर एक पिता उसकी 2 बच्ची को बेरहमी से वहां पर हत्या कर दी जाती है, उनकी मां के ऊपर भी हमला कर दिया जाता है। तो इस तरह के अपराध अभी भी तो हो रहे हैं। आप संगठित अपराध पर कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं, लेकिन अपराध में अगर हत्याएं हो रही हैं तो ये जिम्मेदारी भी आपकी है। आप कोई 2-3 साल पुरानी बात नहीं रहेगी, वो 20 साल पुरानी बात होगी जो आप कह रहे हैं 2004 का जिक्र कर रहे हैं। तकरीबन 20 साल से यहां पर जेडीयू की सरकार है, कभी बीजेपी के साथ रही, हालांकि बीजेपी के साथ लंबे समय तक रही, लेकिन कभी आरजेडी के साथ रही, लेकिन जिम्मेदारी आपकी बनती है। अगर आप अभी भी पुरानी सरकार से कंपेयर करेंगे 20 साल पुरानी सरकार से, कैसे काम चलेगा? सर्टिफिकेट दे चुकी है, उनको सत्ता से बाहर कर चुकी है, सत्ता में तो अब आप है ना शिशुपाल जी? शिशुपाल जी, जी, मैं कंपैरिजन की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं इतना ही आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये जो पारिवारिक और सामाजिक तौर पे 2 व्यक्ति अपने में लड़ते हैं, चाहे जमीन के उद्देश्य से, चाहे पैसा के उद्देश्य से, चाहे अन्य किसी न किसी चीज के उद्देश्य से, उस उद्देश्य के कारण जो घटना घटती है उस पे सरकार अविलंब कानूनी कार्रवाई करके नियंत्रण करता है और मामले का पर्दाफाश करता है और दोषी को सजा मिलता है। और ये जो बिहार का कल्चर रहा था, वर्चस्व की बात, असंगठित अपराध की बात, उस पे मैंने कहा कि उस तरह की कोई बात यहाँ नहीं है। लेकिन जो पारिवारिक है, सामाजिक आप जिक्र कर रहे हैं हत्याएं, क्या इसको कंट्रोल करना भी सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? या फिर बस यही कहते ना कि ये पारिवारिक है, सामाजिक है, उसके बाद जब होती है हत्याएं तो उसके बाद हम कार्रवाई करते हैं? पहले भी तो क्या कुछ किया जा सकता है, इसको लेकर भी तो सरकार की जिम्मेदारी होती है ना कि इस तरह की हत्याएं ना हो, एक खौफ बना हो, चाहे वो परिवार में हो या समाज में हो। एक खौफ बना होना चाहिए, कानून का खौफ रहेगा तो फिर कोई इस तरह की हत्या करने की नहीं सोचेगा। वो खौफ नहीं है, इतना तो तय हो रहा है। लगातार हमारी सरकार जो है इस पे काम कर रही है। आप देखें कि व्यवस्था जो बनाई गई कल तक, आज पूरे बिहार में है कि प्रत्येक थाना में महिला डेस्क होगा, महिला पदाधिकारी होंगी, गश्तियां बढ़ी, 112 लाया गया, कई ऐसे नए कानून भी लाए गए, कई ऐसे प्रावधान भी लाए गए। साथ ही साथ इन्होंने एक बात और कहे, राष्ट्रीय जनता दल के हमारे सम्मानित नेता हैं, उन्होंने दारू पे बात की, शराब पे बात की। तो आंकड़ा देखा जाए, शराबबंदी के बाद बिहार में गरीबों के घर में, आर्थिक रूप से जो कमजोर व्यक्ति थे उनके घर में, शादी विवाह में जो घटना घटती थी शराब के नशे में, इन तमाम बातों पे बड़ा नियंत्रण हुआ है, बड़ा कंट्रोल हुआ है, बड़ा आंकड़ा है उसका। तो शराब की ओर पुलिस लगाई गई ऐसी कोई बात नहीं है। लगातार सरकार नया नया प्रयोग भी कर रही है, नई नई बातों को ला रही है। 112 लाया गया, लगातार आप कहीं भी 112 डायल करेंगे तुरंत पुलिस पहुंच जाएगी। इन तमाम चीजों के कारण घटनाएं रुकी है। और भूमि राजस्व विभाग में सरकार ने ऑनलाइन करके पूरे बिहार के भूमि को एक बड़े झगड़े से निजात दिलाया है। अब आप धीरे धीरे ऑनलाइन पूरा स्टेब्लिश होने में थोड़ा समय लग रहा है, काम उस पर चल रहा है। हमारे माननीय मंत्री हैं दिलीप जायसवाल साहब, उन्होंने कर रहे हैं। और भूमि राजस्व विभाग का कंप्लीट ऑनलाइन हो जाना, पंजी 2 का ऑनलाइन पे चढ़ जाना, रजिस्ट्री ऑनलाइन होने लगना, इससे 70% अपराध बिहार में और कम हो जाएगा जो अचानक घट जा रहा है। ठीक है, आप कह रहे हैं और कम हो जाएगा, अचानक घट जा रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देवराज जी, आपने सुना होगा जेडीयू के प्रवक्ता शिशुपाल जी कह रहे हैं कि हमने कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं और 70% और अपराध कम हो जाएगा। लेकिन कह रहे हैं जो पहले संगठित अपराध हुआ करता था वो हमारी सरकार ने उसको रोका है। और फिर जिस तरह से नशे में भी हत्या करने की बात सामने आ रही थी, अपराध करने की सामने बात आ रही थी, वो ये भी कह रहे थे कि इसमें बहुत कमी आई है। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं, और वो कह रहे हैं जो भी हत्याएं हो रही हैं पारिवारिक और सामाजिक तौर पर हो रही है, लेकिन इसके बाद कार्रवाई सरकार बहुत त्वरित कर रही है और अब आरोपियों को, अपराधियों को पकड़ रही है। सर, जिस दिन से प्रवक्ता महोदय कह रहे हैं अपनी सरकार का बचाव कर रहे हैं, मुझे तो लगता है कि जो है ना, उन्हें स्पष्ट रूप से ज्ञान होना चाहिए कि अभी जितनी भी हत्याएं हुई उसमें कोई पारिवारिक मामला और जमीन जायदाद का मामला नहीं था। सब जगह लूट और खसोट की बात थी। हत्याएं जितनी भी हो रही है वो सारी हत्याएं सरकार के देख रेख में हो रही है। मैं ये कहूँ तो ये भी जो है कम होगा। तो आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सरकार के संरक्षण में हत्या हो रही है।
जी जी जी, ये जो है ना काला अध्याय और जो है ना जंगल राज करने वाले आज स्वयं को सोचे कि वो कहाँ खड़ी है। मैं आपने देखा अभी जो है ना पिछले सप्ताह की बात है कि उस हत्या में कौन सा जो है ना पारिवारिक बात है, कौन सा जमीन जायदाद की बात है। आदरणीय नेता मुकेश सहनी जी के पिता की हत्या होना यह कोई पारिवारिक बात है क्या? यह अपराध का नंगा नाच है। और नीतीश कुमार जी की सरकार में जो नंगा नाच हो रहा है अपराधियों के द्वारा, यह जो है बर्दाश्त के बाहर है। सरकार को जो है ना इस पर मैंने कमांड करना चाहिए, अन्यथा सरकार को जो है ना पदच्युत हो जाना चाहिए, क्योंकि उनसे जो है ना सरकार नहीं चल पा रही है। वहाँ बिहार की जनता कहीं से सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है अपने आप। जी ठीक, आप कह रहे हैं कि बिहार की जनता सुरक्षित महसूस नहीं करी। अनिश सिंह जी, देखिए शिशुपाल जी कह रहे थे कि जो हत्याएं अभी कुछ हो रही हैं ये पारिवारिक और सामाजिक तौर पर हो रही है, लेकिन सरकार इन हत्याओं के बाद तुरंत कार्रवाई कर रही है, पुलिस प्रशासन तुरंत एक्टिव हो जाता है, आरोपियों को अपराधियों को पकड़ लिया जाता है और अभी कई नवाचार भी किए जा रहे हैं कानून को मजबूत बनाने के लिए, और ये भी वो दावा कर रहे हैं कि आने वाले कुछ समय में 70% अपराध और कम हो जाएंगे। देखिए सर, ऐसा है कि ये जो अभी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी थके और हारे हुए मुख्यमंत्री जी, ये सुशासन बाबू की सरकार शुरू में आए, लेकिन जब से ये दारू को चालू किए, दारू एक आज के तारीख में बिहार में एक ब्लैक मनी का सबसे बड़ा थाना से वसूली का एक जरिया बन चुका है। कहीं न कहीं सरकार को इस दारू के माध्यम से बहुत पैसा जा रहा है, ब्लैक में भ्रष्टाचार के रूप में। इसको देखने की जरूरत है। पुलिस आज के तारीख में दारू में जितनी कंसेस है उतने जनमानस में कंसेस नहीं है, और कहीं न कहीं पुलिस से कहीं न कहीं जो भी अपराधी है वह कहीं न कहीं अब अपने आप को बहुत डरे हुए नहीं है। तभी तो इस तरह से जब मुकेश सहनी जी के पिता सुरक्षित नहीं है तो बिहार की जो जनता है वो कैसे सुरक्षित होगी। आज ये हाईलाइटेड बना है, आज ये मुद्दा हो रही है, आज हर जगह हर जिला में कहीं ना कहीं हत्या हो रही है, लूट हो रही है, जघन अपराध हो रहा है, कहीं ना कहीं स्मैक होके हत्या की हो रही है। ये सोचने का विषय है। सरकार लेकिन अनिश सिंह जी, अगर कहें कुछ समय पहले कह लीजिए, साल छोड़िए, कुछ समय पहले तो आप लोग भी सरकार में थे जेडीयू के साथ। उस वक्त क्या स्थिति ठीक थी, आप ये दावा कर सकते हैं? ऐसा है सर कि मैं 17 महीना सरकार चलाने में मैं सहयोग कर रहा था, ना कि मैं मुख्यमंत्री था। ठीक है, मेरा काम था सरकार को सहयोग चलाना। कहीं ना कहीं हमारे नेता के साथ मुख्यमंत्री जी कंफर्टेबल जोन में नहीं थे, क्योंकि 17 महीना में हमने साबित कर दिया 5 लाख रोजगार देकर हम लोग कहीं ना कहीं अपराध मुक्त बिहार बनाने चले। ठीक है, तो आप ये एक्सेप्ट करते हैं कि उस वक्त भी अपराध चरम सीमा पर था, लेकिन आप लोग की जो पार्टी थी वो इतनी मजबूत स्थिति में नहीं थी कि अपनी बात वो मुख्यमंत्री से मनवा सके, आप ये मान रहे हैं? नहीं, मैं 17 महीना में बखूबी अपना काम करके दिखाया है जनता के बीच में। हम 17 महीना में हमारे युवा तेजस्वी प्रसाद यादव ने बिहार में अपना तेजस्वी, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर पर, कानून व्यवस्था पर कोई मजबूत स्थिति आप लोग की उस वक्त रही है? देखिए कानून व्यवस्था मुख्यमंत्री जी के हाथ में है, हम उनके सहयोग में थे कहीं ना कहीं नहीं, लेकिन सरकार में थे, अपनी बात तो आप रख सकते। जिस तरह से विपक्ष में होकर आप ये आवाज उठा रहे हैं, मुद्दे उठा रहे हैं, उस वक्त तो सरकार में थे, आप उस वक्त भी उठा सकते थे। आप 17 महीना में हम लोग की सरकार जब रही है तो बहुत चीज अंकुश होकर चला है, लेकिन उससे पहले जब भी सरकार में ये आए हैं अपराधी बेलगाम हुए हैं। ठीक है। आप कह रहे हैं कि जब आप सरकार में थे, शिशुपाल जी, अनिश सिंह जी कह रहे हैं कि जब वो सरकार में तो उस वक्त कहीं ना कहीं अंकुश था इस तरह की हत्याओं पर, लेकिन वो शराब सबसे बड़ी इसकी जिम्मेदारी मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि शराब के कारण इस तरह की हत्याएं हो रही हैं, आरोपी बेलगाम हो गए, उनके अंदर डर नहीं है। पुलिस अवैध वसूली में लगी हुई है सर। ठीक है शिशुपाल जी, पुलिस अवैध वसूली में लगी हुई है इस तरह, इसी वजह से कानून व्यवस्था मजबूत नहीं है। बड़ा आरोप अनिश सिंह जी का। और देवराज जी ने यह भी आरोप लगाया था, जो कि कांग्रेस के नेता, वो कह रहे थे कि ये हत्याएं भी सरकार के संरक्षण में हो रही है। ये दो गंभीर आरोप। देखिए सर, प्रथम तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे जो नेता हैं माननीय मुखिया नीतीश कुमार जी, वो न किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं।
इसलिए तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता है कि उनके सरकार के नेतृत्व में घटनाएं घट रही है। वो पूरा बिहार 18 वर्षों से जान रहा है, पूरा देश जान रहा है। आज पूरे हमारे जो नेता हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी हैं, एक भी किसी प्रकार का आरोप पूरे राजनीतिक जीवन पे उनका नहीं लगा है। और जो लोग कर रहे हैं, इनके दल के जो नेताओं की स्थिति है, उससे किसी से छुपे हुए नहीं है, न बिहार की जनता से न देश की जनता से। इसलिए इस तरह का आरोप तो इनका बिल्कुल निराधार है। आदमी जैसा करता है वैसा महसूस करता है और वैसा फिर बोलता है। तो जो जिस तरह के करते हैं, जिस तरह के आभास करते हैं, जिस तरह के अपना महसूस करते हैं, उसी तरह की बात करते हैं। सरकार पे आरोप के मामले में मैं इतना ही कहूंगा कि जो जैसा करता है वैसा महसूस करता है और वैसा। ठीक है, आप कह रहे हैं, ठीक है, देवराज जी ने जो आरोप लगाया था आपने उसका जवाब दिया। आप कह रहे हैं कोई संरक्षण नहीं है, लेकिन अनिश सिंह जी कह रहे हैं, जो कि आरजेडी के नेता हैं, कि पुलिस प्रशासन अवैध वसूली में लगा हुआ है। देखिए, पुलिस प्रशासन पे भी लगातार कार्रवाई हो रही है सरकार की तरफ से। आप देखेंगे कई ऐसे थानेदार हैं जिन पे कार्रवाई हुई, कई एसएसपी हैं उन पे कार्रवाई हुई, कई ऐसे अधिकारी हैं उन पे कार्रवाई हुई। हमारे सरकार और हमारे नेता किन्हीं के पक्ष में बिल्कुल ही नहीं है। लगातार वो बोलते भी हैं, जैसा करोगे तो फिर कार्रवाई होगी, बिल्कुल अपने स्वच्छ छवि। तो क्या पुलिस प्रशासन पर सरकार का कंट्रोल थोड़ा कम है? क्या सरकार का कंट्रोल पुलिस प्रशासन पर नहीं? आप भी मान रहे कि कई पुलिस अधिकारियों पर, कई पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हुई है, तो क्या आप लोग के दिशा निर्देश फॉलो नहीं कर रही है पुलिस प्रशासन? सरकार की बात नहीं सुन रही है? 90 देखिए, मनुष्य है, 99% तो फॉलो हो ही रहा है। जो भी इस व्यवस्था को तोड़ने का प्रयास करते हैं 1%, उन पे कार्रवाई होती है। अब रही बात, वो कह रहे थे माननीय नेता मुकेश सहनी के पिताजी, मैं भी अखबार में पढ़ा हूँ, मीडिया के माध्यम से बातें आ रही है कि शायद पैसा का लेन देन का मामला है और भी जो चीजें हैं वो स्पष्ट हो जाएंगी। डीजीपी साहब, ठीक है, लेकिन मेरा कहना है कि चाहे पारिवारिक हो या सामाजिक मसला हो, लेकिन एक खौफ होना चाहिए व्यक्ति के अंदर कि वो इस हद तक ना जाए कि किसी की हत्या कर सके। वो खौफ, कानून का खौफ होना चाहिए कि वो सोच ही नहीं सके किसी की हत्या करने के ऊपर। अगर वो खौफ नहीं होगा तभी वो सोचता हत्या करने को लेकर। देवराज जी, आप जो बड़ा आरोप लगा रहे थे कि सरकार के संरक्षण पर, शिशुपाल भाटी ने कहा है कि कोई संरक्षण नहीं है, आप इसका कोई एक आधार बता सकते हैं? आपको क्यों लगता है कि सरकार के संरक्षण पर यह हत्याएं हो रही हैं? क्योंकि शिशुपाल जी तो यही कह रहे हैं संगठित अपराध खत्म हो गया है, पारिवारिक है, जो सामाजिक हत्याएं हैं वो हो रही है, लेकिन सरकार त्वरित कार्रवाई कर रही है। वो भी जो नवाचार किया जा रहा है कुछ समय बाद वो भी खत्म हो जाएगा, उस पर भी कंट्रोल हो जाएगा। नहीं, सबसे पहले तो मैं भाई शिशुपाल जी को ये कहना चाहता हूँ कि हमारे दल के किसी भी नेता पर जो है ना आपराधिक मामला अभी नहीं चल रहा है। और शिशुपाल जी के जो है ना कई एक नेता हैं जो इनके साथ अभी पहले थे, आज जुड़े, फिर इनको छोड़े, वो अपराध के गर्त में डूबे रहे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितनी भी अपराधें हो रही है, क्या कारण है कि पूर्णिया की हत्या, क्या कारण है कि मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या के अपराधी अभी तक बेलगाम घूम रहे हैं? ये सरकार का दोष नहीं है क्या? शिशुपाल जी को मैं किसी आधार पर कहना चाहता हूँ कि सरकार के संरक्षण में बिहार में हत्याएं, लूट खसोट हो रही है, पुनः जंगल राज की वापसी हो गई है। ठीक है, आप कह रहे हैं जंगल राज की वापसी, तो कहीं ना कहीं चीज देखिए, भले आपके सहयोगी हैं देवराज जी, लेकिन जो जंगल राज की जो शब्द कह रहे हैं शायद वो भी मान रहे होंगे कि जब आप लोग की सरकार में वाकई जंगल राज था, तो इसलिए शायद जंगल राज की वापसी की बात ये नहीं मान रहा हूँ सर। ये हमें जंगल राज का उपाधि दिए थे। मैं इनको कहना चाहता हूँ कि जिस जंगल राज की बात आप करते थे उस समय जो है ना अपराधी इतने बेलगाम नहीं थे। अपराधी के भीतर भी जो है ना, मैंने उस काल में, उस शासन काल में भी अपराधी जो है भय से मुक्त नहीं था कि मुझे कोई प्रशासनिक भय है। चलिए ठीक है, लेकिन ठीक है चलिए, समय भी हमारा समाप्त हो गया। शिशुपाल जी बहुत बहुत शुक्रिया, अनिश सिंह जी और देवराज सुमन जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से यहाँ पर अब कानून व्यवस्था थोड़ी बेकाबू हो गई है और जैसी हत्याएं हो रही हैं, राजनीतिक हत्याएं भी हम देख रहे हैं, जो वीआईपी के प्रमुख हैं मुकेश सहनी, उनके पिताजी की यहाँ पर हत्या हो गई, और कुछ और हत्या है जहाँ पर एक पिता की भी हत्या कर दी जाती है, उसके 2 बेटियों की हत्या कर दी जाती है। इन हत्याओं पर वाकई सवाल तो उठेगा, लेकिन सिर्फ ये कह देना कि संगठित अपराध खत्म हो चुका है, पारिवारिक सामाजिक जो द्वेष है उसके चलते हत्याएं हो रही हैं, सरकार से ये कहकर अपनी जिम्मेदारी नहीं बच सकती। कानून का खौफ होना चाहिए और कोई भी हत्या करने से पहले 100 बार सोचे और हत्या करने की कोशिश भी ना करे, तभी वो कानून के
सही तरह से माना जाता कि कानून लोगों के मन में है, अगर कुछ गलत कर रहे हैं उसका डर होना चाहिए और इसके लिए सरकार जिम्मेदार होती है। तो सरकार को यहां पर जिम्मेदारी लेते हुए जो भी सख्त कदम उठाना पड़े उठाना चाहिए, लेकिन इन हत्याओं को कंट्रोल करना चाहिए, इन हत्याओं पर पूरी तरह से लगाम लगना चाहिए। नहीं तो ये सवाल खड़े होंगे कि आखिर जो सुशासन बाबू की बात होती थी, जो सुशासन की बात होती थी, क्या वापस जंगल राज आ गया है? इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।